एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं पत्रस की दूसरी पत्री का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में पत्रस लिखते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पतरस झूठे शिक्षकों के विषय में सावधान कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने भी झूठे शिक्षकों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में सावधान किया है और पौलुस ने भी अपनी ज्यादातर पत्रियों में झूठे शिक्षकों और झूठे उपदेशकों के विषय में सावधान किया है। हम मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 15वें वचन में पढ़ते हैं, 24वां अध्याय उसके 4 और 11वें वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य उसके 20वें अध्याय 29वें और 30वें वचन में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय उसके 17वें और 18वें वचन में पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसके पहला अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 3वां अध्याय 18वें वचन से लेकर 19वें वचन तक पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 4था अध्याय पहले और दूसरे वचन में, दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय 3रे वचन में और याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 11वें वचन में हम पढ़ते हैं। इतनी तमाम सारी जगहों में हम देखते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे शिक्षाओं के विषय में चेतावनी दी गई है और यहां पतरस भी झूठे शिक्षकों के विषय में चेतावनी दे रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि इतनी बार झूठे लोगों के विषय में चेतावनी क्यों दी गई है, क्यों दी गई है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया है तब से शैतान आदम और आदम की संतान के पीछे लगा हुआ है। क्यों? कि वो उन्हें झूठ के द्वारा भरमा के परमेश्वर के विरोध में कर दे। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 44वें वचन में कहते हैं कि शैतान तो प्रारंभ से ही झूठा है, वो झूठा ही नहीं वरन झूठ का भी पिता है। सबसे पहला झूठ उसने हव्वा से बोला कि परमेश्वर तुम्हें यह फल खाने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम यदि इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। पहला झूठ उसने हव्वा से बोला और इसी प्रकार से तब से लेके आज तक वो इस दुनियावी झूठ में मुझे और आपको फंसा रहा है। वो संसारिक झूठ को ऐसा चिकना चुपड़ा बना करके हमारे सामने लाता है कि हमें वो झूठ सच लगने लगता है। इसीलिए कि सबसे बड़ा जो विरोधी इस धरती पर है वो शैतान है और वो झूठ के साथ सारी चीजों को शुरू करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी सावधान किया और उनके बाद समस्त चेलों ने कलीसियाओं को सावधान किया है और आज भी जो सच्चे प्रचारक हैं वो ऐसे ही झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए कलीसिया को कहते हैं। क्योंकि ये जो शैतान के लोग होते हैं, जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय उसके 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ते हैं कि जैसे शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, वैसे ही इनके जो मानने वाले हैं, इसके जो पीछे चलने वाले लोग हैं, वो भी धर्म के सेवकों जैसा रूप धरते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से कि लोग समझ नहीं पाते हैं, धर्म के सेवकों का सा रूप धरते हैं। इसीलिए बार बार यह बताया गया कि ये बड़े धोखे और बड़े चालाकी के साथ हमारे जीवन में ऐसा झूठ लेकर के आएंगे, चाहे वो वचन के द्वारा ही क्यों ना हो। वचन के द्वारा ही आपको ऐसा झूठ में फंसा लेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हम परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन होगा वो परमेश्वर के विरोध में। आज ऐसी बहुत सारी चीजों को हम यहां देखते हैं और इसी बात को यहां पतरस लिख रहे हैं कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो हम पुराना नियम पढ़ते हैं वहां भी हम बहुत सारे झूठे लोगों को देखते हैं जो शैतान के द्वारा उभारे गए हैं। तो यहां यह कहने का मतलब यह है कि शैतान हमारे पीछे पड़ेगा, चाहे वो कलीसियाएं हो, चाहे हमारा पर्सनल जीवन हो। शैतान हमें झूठ में फंसाएगा और झूठ में फंसाकर वो हमारा आत्मिक जीवन नष्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बार बार नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और अन्य चेलों के द्वारा भी लोगों को सावधान किया गया है ताकि वो सचेत रहें, ताकि वो शैतान की चालों से सजग रहें। यहां पर आगे पतरस लिखते हैं कि जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो लोग मसीह के विरोध में होते हैं वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भरमाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में संसारिक झूठ को लिए हुए हैं।
इस संसार की अभिलाषाओं को, इस संसार की लालसाओं को, इस संसार की महत्वाकांक्षाओं को, तो वो छिप छिप कर बड़ी चालाकी के साथ धर्म के सेवकों का सा रूप धर के मेरे और आपके बीच में आएंगे और ऐसा अपने आप को साबित करेंगे, बड़ी चालाकी के साथ ऐसा साबित करेंगे कि उनसे बढ़कर तो और कोई धर्मी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन उनका जो पर्सनल जीवन होता है, जो छिपा हुआ होता है, वो परमेश्वर के विरोध में होता है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो दुनिया के सामने तो ये कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं, या हम बहुत अभिषिक्त हैं, या हम बहुत परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसके लिए वो लोगों को झूठी शिक्षा देने से भी गुरेज नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे जो प्रचारक हैं, मैं कहूंगा ऐसे पास्टर हैं, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, कि जो लोग जानते हैं कि इस कल्ट की जो शिक्षा है वो मसीह के विरोध में है, ये जानते हुए भी उनसे केवल पैसे के लालच में उन्हें अपनी कलीसिया में प्रचार करने देते हैं। ये 7-8 साल पहले की बात है, वरन ज्यादा ही हो गए, 9 साल पहले की बात है। मैं एक ऐसे सेमिनार में गया था जो विश्वासी लोगों का सेमिनार था, बाइबल बेस्ड जो हम कहेंगे मसीह विश्वासी हैं उनका सेमिनार था। और उनके बीच में हम देखते हैं कि ओनली जीसस वाले आकर के प्रचार करने लगे। उस वक्त तो मुझे ओनली जीसस के विषय में कुछ पता ही नहीं था कि ये ओनली जीसस का कल्ट क्या होता है, वरन मैं तो उस समय कोई कल्ट और डिनोमिनेशन के विषय में भी नहीं ज्यादा जानता था। मैं तो केवल इतना जानता था कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में मसीह विश्वासी हैं और सभी मसीह के पीछे चल रहे हैं। उस वक्त सबसे पहले जब उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि आपको दोबारा से बपतिस्मा लेना होगा, आपने गलत बपतिस्मा लिया है, आपने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आपको अब यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, तब पवित्र आत्मा ने मुझे और मेरे 2-3 साथियों को वहां उभारा और वहां पर हमने डटकर उनका विरोध वचन से देखना शुरू कर दिया कि ये बात कह रहे हैं गलत है, क्योंकि आत्मा उस वक्त हमें इस बात के लिए निरुत्तर कर रहा था कि नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना है, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा या फिर हम यीशु कहें, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो वहां पर इस प्रकार से वो लोग झूठा प्रचार कर रहे थे। और वो किस मंच से कर रहे थे? वो ऐसे पास्टर, ऐसी संस्था के मंच से कर रहे थे जो बाइबल आधारित थी। उस वक्त तो हमने केवल उनका विरोध किया, या हम ज्यादा बोल नहीं पाए, क्योंकि हम उस वक्त इतना ज्यादा वचन से इतना जानते भी नहीं थे। जानते थे लेकिन इतने ज्यादा परिपक्व नहीं थे वचन में, या कहें स्कॉलर टाइप की हमने शिक्षा नहीं ली थी, तो हम वहां से चले आए। लेकिन आज के समय जब हम उस घटना को याद करते हैं, या मैं उस घटना को याद करता हूं, तो मैं सोचता हूं क्या वो पास्टर जिन्होंने मीटिंग करी थी और वो जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, क्योंकि बाहर से अमेरिका से वो पास्टर आए थे और वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो क्या वो जानते नहीं कि ये कल्ट वाले लोग हैं, ये कल्ट वाले लोग आकर के इस तरीके से भरमा रहे हैं और लोगों को भरमा करके नया बपतिस्मा देने की कोशिश कर रहे हैं? केवल किस लिए? क्योंकि उन्हें वहां पर बाद में पता चला कि उन्हें वहां उनसे पैसा दिया गया था। वहां प्रत्येक बपतिस्मा का उन्हें 1 लाख रुपए पास्टर को दिया जा रहा था। यानी कि अगर 10 बपतिस्मे किए तो वहां 10 लाख रुपए उन्हें उन संस्था के द्वारा दिया जा रहा था। तो 10 लाख रुपए में उन्होंने विश्वास को और विश्वास की बातों को क्या किया? परमेश्वर को धोखा देकर के उसे बेच दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे लोग अपने पाखंड का छिप कर उद्घाटन करते हैं। वो अपने आप को तो कहते हैं, और भोले भाले लोग वो तो जानते ही नहीं है। उस वक्त तो हम जानते थे थोड़ा बहुत, तो इतना हम वचन को पढ़े हुए थे, हम वचन का मनन किए हुए थे, तो हमने वहां विरोध किया। लेकिन जो भोले भाले लोग हैं वो तो समझेंगे, अरे हां, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य में तो ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही लोग अपने फायदे के लिए जो कार्य करते हैं, वो शैतान के द्वारा बनाए हुए झूठ को परोसते हैं। और वो क्या झूठ नहीं है, वो 10 लाख रुपए ले लेंगे या 5 लाख रुपए ले लेंगे, तो क्या वो उस झूठ के लिए नहीं लेंगे? वो 5 लाख, वो 10 लाख अपने इस जीवन के लिए। याकूब कहते हैं कि सुनो तो सही, तुम्हारा जीवन है ही क्या? एक भाप के समान, जो थोड़ी देर है और थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। ऐसे भाप के समान वाले जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भागों को खा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बेच डाल रहे हैं। तो ऐसे छिप करके जो लोग हैं, जो पाखंड को दिखा रहे हैं, नाश होने वाले पाखंड को छिप कर उसका उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। पतरस कह रहे हैं ऐसे लोगों को पहचान लो, ऐसे लोगों को पहचान लो। यदि वचन से हटकर कोई भी बात करता है, यदि वचन से हटकर कोई भी बात करता है, तो उसको आप वहां पर सावधान करिए।
आप उसको सावधान करिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो बातें होती हैं, आदमी वचन से गलत बातें करता है, दो तरीके से वचन से गलत बात करता है। पहला, या तो वो सचमुच में ही उस वचन को सही तरीके से नहीं जानता है, उसने वैसी ही शिक्षा ली है, उसने सही शिक्षा को नहीं लिया है, तो फिर वो उस शिक्षा को वहां लोगों को देता रहता है। दूसरा, वो जानता है लेकिन केवल पैसे के लालच में या लोगों को भरमाने के लिए कि इससे पैसा कमाऊंगा या लोगों पर ऐसा दबाव डाल करके ऐसा करूंगा, वो तब करता है। तो यह भी हमें पहचानना होगा। यदि सही व्यक्ति होगा और वचन का कॉन्टेक्स्ट समझेगा, संदर्भ समझेगा, तो वो आपका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो गलत व्यक्ति होगा वो आपका विरोध करेगा, वो वचन को मानेगा नहीं, बल्कि वो अपनी ही बातों को आपके ऊपर थोपना चाहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सचेत रहना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो नया नियम है हमें इस बात की ओर सावधान करता है कि हमें अपने आप को, अपनी कलीसियाओं को, अपने पर्सनल जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को ऐसे झूठे लोगों से जो नाश होने का जो पाखंड है उसका उद्घाटन छिप छिप कर करते हैं, बड़ी चालाकी से करते हैं, उनसे अपने आप को और अपनी कलीसियाओं को बचाना है। आगे दूसरे वचन में पतरस लिखते हैं, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात यहां पतरस ने आज से 2000 साल पहले लिख दी है कि बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। लुचपन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह का मजाक बना के रख दिया है और अन्य जातियां हंसी उड़ाती हैं। आज आप YouTube खोल के देखिए, आपको एक दो वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ऐसे पाखंडियों के वीडियो वहां पे दिखाई देंगे और लोग कहते हैं देखो मसीह विश्वासी ऐसे होते हैं। आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि चर्च में होने वाला पाखंड, चर्च में होने वाला पाखंड। तो ये बात तो पतरस ने पहले कह दी। पतरस ही कह रहे हैं, बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, वो धर्म के सेवकों का सा रूप धरेंगे, फायर फायर चिल्लाएंगे, फायर फायर चिल्लाएंगे, पवित्र आत्मा से लोगों को गिराएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लोग उन्हें क्या करेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो गलत कार्य करते हैं, जब वो गलत कार्य करते हैं तो वो मसीह होके करते हैं, मसीह के नाम से करते हैं। तब यहां पतरस कह रहे हैं कि वो लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और आज ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि सत्य के मार्ग की, प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्ग की निंदा की जा रही है ऐसे लालची लोगों के लिए जिन्होंने पैसों के कारण अपने आप को भी बेच दिया और प्रभु के वचन को भी बेच दिया, अपने जमीर को भी बेच दिया और अपने लिए यहां पैसा तो कमाया, लेकिन याद रखिएगा उन्होंने बहुत बड़ा भाग्य भी अपने लिए कमाया है। अभी हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे, पतरस ने वो बातें भी यहां लिखी हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के कारण जो गलत गलत बातें कर रहे हैं उनके कारण आज सत्य के मार्ग की निंदा होती है। सत्य के मार्ग को लोग कहते हैं नहीं, अरे मसीह विश्वासी तो ऐसे ही होते हैं, देखो क्या पाखंडी लोग हैं, क्या पाखंड मचा के रखा हुआ है, क्या ये सारी चीजें। तो हमें ये देखना होगा, ऐसे लोगों से भी हमें बचना होगा जो केवल संसारिक और शारीरिक बातें करते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा जो लोग झूठ का, जो हम जैसे कहें ना, एक झूठ का लड्डू आपको देना चाहते हैं, वो लड्डू अगर हमने वो खाया तो आदम और हव्वा की तरह परमेश्वर के विरोध में कार्य करेंगे, क्योंकि वो झूठ का लड्डू उस शैतान ने हव्वा को भी दिया था। वो बुलबुला शैतान ने हव्वा को दिया था कि नहीं तुम इस फल को खाओ, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब उसके मन में यह आया, हव्वा के मन में आया कि हां, शैतान ने इतना एक जो अपने झूठ को लपेट करके बड़े ही उससे उनके सामने परोसा होगा, तो उनका मन ललचाया और उसने वो कार्य किया, वो फल तोड़ा, खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया, जिससे कि परमेश्वर के विरोध में पाप हुआ और उस पाप के मजदूरी के रूप में मुझे और आपको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो शैतान है इसी तरीके से झूठ का पुलिंदा और झूठ का लड्डू बना के देता है और लोग उससे भरमाए जाते हैं, तो उसके लालच में फंसते हैं और इस नाशवान झूठे जिंदगी के लिए उस असली अनंत जीवन के जिंदगी को बिल्कुल उसके अधिकार से वंचित हो जाते हैं। आगे तीसरे वचन में पतरस लिखते हैं, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, मैं अंदर से मेरा आत्मा, अंदर से जब मैं इसके विषय में प्रचार करता हूं तो अंदर से मेरा आत्मा दुखित होता है, शोकित होता है जब हम ऐसे लोगों को समझाते हैं तो वो लोग नहीं समझते हैं। आपसे बहस करते हैं, मुझसे बहस करेंगे, आपसे बहस करेंगे, लेकिन नहीं समझेंगे। हमें गुस्सा नहीं आता, अंदर से दुख होता है, आत्मा शोकित होता है कि मेरा भाई कैसे, मेरा भाई ये सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा हूं, लेकिन ये तो अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर रहा है। तभी आत्मा दुखित होता है, क्योंकि आत्मा जो हमारे अंदर है वो उस कलीसिया को सजाने और संवारने आया है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोग लोभ के कारण बातें गढ़कर, और कितनी सारी बातें गढ़ी जा रही हैं, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, यहोवा विटनेसेस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, ना जाने कितने झूठी शिक्षाओं के आज हम देखते हैं चारों ओर शैतान ने जाल बना रखे हैं और लोग फंस रहे हैं। लोग फंस करके अपने नाश का कारण हो रहे हैं, और वो उन लोगों को अपना लाभ का कारण बना रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जैसे सीधे साधे लोगों को जो वचन का ज्यादा ज्ञान, माफ कीजिएगा मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मतलब ऐसे लोगों के लिए जो वचन का ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को अपने लाभ का कारण बना रहे हैं, उन्हें मनगढ़ंत बातें बता करके भरमा रहे हैं, ताकि वो लोग भरमाए जा सकें और शैतान का कार्य जो आदम से लेकर आज तक चल रहा है वो कलीसियाओं में पूरा हो और लोग विश्वास के रास्ते से भटक जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।